नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निरपेक्ष अभिव्यक्ति, वहीं आरसीपी सिंह को जदयू की कमान, और तीसरी अगर बात की जाए तो केसी त्यागी का मीडिया में इस तरीके से भाजपा को लेकर तल्ख बयान, और वहीं अरुणाचल प्रदेश के मामले को लेकर पूरी तरीके से गुस्सा दिखाना, आक्रोश दिखाना, ये सभी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जदयू और बीजेपी दोनों के बीच मधुरता वाले संबंध पहले जैसे अब नहीं रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जदयू और बीजेपी दोनों में टूट हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कल जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस दौरान ये साफ तौर पर नीतीश कुमार ने अपने दो बातों से दिखा दिया कि पार्टी कितनी मजबूत है और किस तरीके से देश भर में अपना विस्तार सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर कर सकती है, यानी उन्हें भाजपा की सहारे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको बता दें कि जदयू ने रविवार को दो बड़े फैसले किए, नया अध्यक्ष चुना और भाजपा के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की। दोनों फैसले एक दूसरे से जुड़े हैं। राजनीतिक दल के रूप में जदयू ने अपने स्वतंत्र और मजबूत अस्तित्व को ध्यान में रखकर ऐसे फैसले किए हैं। यह संकेत भी है कि पार्टी ऐसे ही दमखम के साथ आगे बढ़ने वाली है और संख्या बल की वजह से छोटे भाई जैसे संबोधन उसे पसंद नहीं। उसकी बड़ी पूंजी नीतीश कुमार की साख है। वहीं अगर हम बात करें 2020 में बिहार में सरकार गठन के बाद सत्ता पक्ष के नेता इससे इनकार करते हैं कि भाजपा जदयू के बीच कोई दरार या तकरार है, मगर हालात कुछ और कह रहे थे। लोजपा के मामले में विधानसभा चुनाव से पहले ही गलतफहमी चली आ रही थी, जो सरकार बनने के बाद भी आंशिक रूप से प्रकट होती रही। अरुणाचल प्रदेश में जदयू की टूट के बाद तो विपक्ष भी आईना दिखाने लगा था। कई तरह की चर्चाएं सवाल के रूप में हवा में तैर रही थी। आरसीपी सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मित्र दलों के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने और विपक्ष की शंकाओं का जवाब देने का फॉर्मूला भी निकाल लिया है। नेतृत्व परिवर्तन की वजह यह भी थी कि नीतीश कुमार बिहार में सुशासन के काम को और बेहतर ढंग से पूरा करें और इसके साथ ही राजनीतिक दल के रूप में जदयू इतनी मजबूत बने या दिखे कि गठबंधन के साथी और विपक्ष के लोग उसका सही आकलन कर सके। आरसीपी सिंह एक साथ जदयू के कई मर्ज की दवा हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर राजग के घटक दलों से समन्वय की बात हो या बिहार में गठबंधन की सरकार चलाते हुए कई बार पार्टी का पक्ष रखने की समस्या, आरसीपी खुलकर बोल सकते हैं। भाजपा के साथ समन्वय में लोचा पर जदयू के हक की बात कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी सहूलियत होगी कि बिहार से बाहर संगठन के विस्तार में नीतीश कुमार की प्रशासनिक व्यवस्था अब आड़े नहीं आएगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी नीतीश बिहार में ही इस तरह व्यस्त रहते थे कि संगठन के अन्य कार्यों के लिए फुर्सत ही नहीं निकाल पाते। लव जिहाद पर भाजपा से अलग जदयू की स्पष्ट राष्ट्रीय नीति और अरुणाचल के मलाल के साथ जदयू में नेतृत्व परिवर्तन के बाद यह भी तय हो गया कि दूसरे प्रदेशों में संगठन विस्तार में अब कोई संकोच नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आने वाला है। वहां की प्रदेश इकाई का लगातार दबाव है, किंतु आला कमान की ओर से अभी तक साफ नहीं किया जा रहा था। माना जा रहा है कि कार्यकारिणी के फैसले के बाद जल्द ही पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर भी स्पष्ट घोषणा हो सकती है और भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतारने से भी गुरेज नहीं होगा। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस तरीके से आरसीपी सिंह को जदयू का कमान देना और उसके बाद केसी त्यागी का मीडिया में भाजपा को लेकर तल्ख बयान कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि अब भाजपा और जदयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं। बताया तो ये भी जा रहा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में जदयू कुछ बड़ा फैसला ले सकती है, एक बड़ा निर्णय ले सकती है और बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ ही अपने प्रत्याशी को उतार सकती है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ बंगाल विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद कुछ बड़ा फैसला जदयू की ओर से बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।